तो गाइस गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है एंड आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एलजी कंपनी की तरफ से आने वाले एलजी 1.5 टन 5 स्टार एआई डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी की। एंड इस वीडियो के अंदर मैं जो अनबॉक्सिंग करूंगा और जो आपको रिव्यू दूंगा वो 2022 का मॉडल है एंड 2023 के मॉडल के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज 2023 का मॉडल भी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बाई किया है और इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है हम वीडियो के लास्ट में ये जानेंगे। एंड सो कुछ लोगों को 2022 मॉडल और 2023 मॉडल दोनों के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। उनको लगता है कि जो 2023 का मॉडल है वो नया है और उसको हमें बाई कर लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आप इस तरह की गलती ना करें, तो प्लीज आप इस वीडियो को इसलिए लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें कि आपको 2022 मॉडल बाई करना चाहिए या फिर 2023 मॉडल बाई करना चाहिए। तो चलिए अब हम फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर बॉक्स कंटेंट की बात की जाए तो सबसे पहले आपको बॉक्स के अंदर एक आउटडोर यूनिट मिलेगी, एक इंडोर यूनिट मिलेगी एंड उसके बाद आपको एक मिलेगा रिमोट। उसके बाद रिमोट के साथ आपको बैटरी और उसके बाद कुछ पाइप्स वगैरह और कुछ यूजर मैनुअल गाइड वगैरह मिलेंगी एंड साथ में जो वायर वगैरह है थोड़ी बहुत वो मिल जाएगी। कुल मिलाकर आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एसी के कूलिंग कैपेसिटी के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो एसी है ये 1.5 टन के साथ आता है, लेकिन अगर इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 1.42 टन इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। कुल मिलाकर इसके अंदर आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी नहीं मिलने वाली है। एंड सो अगर आईसी रेटिंग की बात की जाए तो इस एसी के अंदर आपको 4.73 की आईसी रेटिंग देखने को मिलेगी, जिसकी अगर पावर कंजप्शन की बात की जाए पूरे एक साल की तो 818 यूनिट्स पूरे एक साल का इसके अंदर लगने वाला है। एंड ये डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है जिसके अंदर आपको डिफरेंट कूलिंग मोड देखने को मिलते हैं एंड उसके बाद यहाँ आपको 100% कॉपर ट्यूब्स देखने को मिलेगी जो कि ओसिन ब्लैक प्रोटेक्शन के साथ आती है। एंड इस एसी के अंदर जो आपको फिन्स मिलते हैं उसके ऊपर भी आपको ओसिन ब्लैक कलर की एक कोटिंग वगैरह होती है जो कि एलजी की स्पेशल होती है, जिससे कि जो डस्ट वगैरह है वो आपके एसी के ऊपर अच्छे से जम नहीं पाती और आपका जो एसी है वो काफी लॉन्ग टाइम तक बिना किसी प्रॉब्लम के चलता रहता है। तो ये एलजी के एसी के अंदर आपको एक काफी अच्छा फीचर्स मिलता है। एंड उसके बाद इसके अंदर आपको एचडी फिल्टर मिलते हैं जो कि एक एंटीवायरस प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। साथ में इस एसी के अंदर आपको ऑटो क्लीन फीचर्स भी मिलेगा और स्मार्ट डायग्नोसिस का भी फीचर्स इस एसी के अंदर आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके एसी के अंदर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके एसी के डिस्प्ले के ऊपर एक कोड आएगा, सिंपली आपको उस कोड को कस्टमर केयर पर कॉल करके बताना है और कस्टमर केयर वाले समझ जाएंगे कि आपके एसी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, जिससे कि आपकी एसी जल्दी से जल्दी वो सही कर सकें। एंड अगर नॉइस लेवल की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 31 dB का नॉइस लेवल देखने को मिलेगा एलजी के इस एसी के अंदर। एंड गाइस अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो मुझे आज तक अपने इस एसी के अंदर जरा भी नॉइज महसूस नहीं हुआ। एंड इसके बाद इस एसी के ऊपर आपको 2 सर्विस फ्री मिलेंगी एक साल के अंदर। और अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात की जाए तो आपको एलजी कंपनी की तरफ से जो भी इंजीनियर आएंगे, सर्विस वाले जो इंस्टॉलेशन वाले आएंगे, आपको उन्हें 1500 रुपीज का चार्ज देना होगा। और मैं आपको रिकमेंडेड यही करता हूं कि आप बाहर से एसी ना लगवाएं। आप जो कंपनी की तरफ से इंजीनियर आ रहे हैं, जो सर्विस वाले हैं, आप उन्हीं के थ्रू अपना एसी का इंस्टॉलेशन कराएं। इससे आपको जो वारंटी है उसको क्लेम करने में आसानी रहेगी। अगर आपने बाहर से इंस्टॉलेशन करा लिया तो आपके एसी की जो वारंटी है वो अवॉइड हो सकती है। तो प्लीज आपको इस बात का भी ख्याल रखना है। एंड सो अगर इस एसी की अगर वारंटी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी और साथ में 5 साल की वारंटी आपको पीसीबी के ऊपर मिलेगी एंड 10 साल की वारंटी आपको कंप्रेसर के ऊपर मिलने वाली है। एंड फाइनली अभी हम बात करेंगे इसके प्राइस वगैरह के बारे में, लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम 2023 के मॉडल के बारे में बात करेंगे कि आपको 2023 का मॉडल बाई करना चाहिए या फिर 2022 वाले मॉडल को ही बाई करना चाहिए। तो गाइस अगर इस एसी के अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए तो इस एसी के अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई फीचर्स भी मिलता है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो एसी है वो ऑटोमेटिक आपके रूम का जो टेम्परेचर है उसको एडजस्ट करेगा और उसके हिसाब से ही जो कूलिंग कैपेसिटी है उसको कम या ज्यादा करता रहेगा। आपको कुछ भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं होगी। एंड साथ में इसके अंदर आपको एडीसी का भी फीचर्स दिया है। एडीसी का मतलब होता है एम्बिएंट डिस्चार्ज कंडेंसर। कुल मिलाकर इसके अंदर आपको कुछ सेफ्टी सेंसर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एंड उसके बाद आपको इस एसी के अंदर हाई ग्रूव्ड कूपर पाइप्स देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से आपके एसी की जो लाइफ है वो काफी ज्यादा लॉन्ग रहेगी। और ये एसी स्टेबलाइजर फ्री है, बट आपको मेरे हिसाब से स्टेबलाइजर यूज करना चाहिए। एंड जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये एक डुअल इन्वर्टर एसी है, तो इसके अंदर आपको डुअल रोटेटरी कंप्रेसर देखने को मिलेगा। साथ में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई देखने को मिलेगा जो कि ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा आपके कूलिंग मोड को। और साथ में आपको इस एसी के अंदर एक
बहुत ही कमाल का मोड मिलता है जिसका नाम है हाइपर कैपेसिटी। हाइपर कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए अगर आप बाहर से आए हैं गर्मी में बहुत ज्यादा, तो सिंपली आपको अपने रिमोट को हाइपर कैपेसिटी वाले बटन को प्रेस करना है और इससे आपका एसी 110 की कैपेसिटी के ऊपर वर्क करना शुरू कर देगा। कुल मिलाकर आपका एसी फुल पावर के साथ चलेगा और जिससे आपका जो रूम है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये जो मोड है जो कि हाइपर कूलिंग कैपेसिटी वाला मोड है, ये केवल 90 मिनट तक काम करेगा और 90 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप से ऑफ हो जाएगा। एंड उसके बाद इस एसी के अंदर आपको एक और बहुत ही ज्यादा कमाल का फीचर्स मिलता है जो कि आपको मोस्टली एसीज के अंदर नहीं मिलता। यस गाइस, इसके अंदर आपको 4-वे स्विंग का भी फीचर्स मिलता है। ज्यादातर आपने एसी के अंदर देखा होगा जो स्विंग होती है यानी कि जो एयर स्विंग होती है वो अप और डाउन होती है, लेकिन आपको एलजी के इस एसी के अंदर लेफ्ट राइट स्विंग का भी फीचर्स मिल जाता है। कुल मिलाकर इसके अंदर आपको 4-वे स्विंग का फीचर्स मिल जाता है। एंड जैसा कि अभी आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर जो आपको ये 6-in-1 जो मोड दिए हैं ये सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। चलिए ये किस तरह से काम करते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर आप 100% कैपेसिटी पे अगर यूज करना चाहते हैं तो मोड 1 को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है आपके रूम के अंदर तो आप मोड 1 को सेलेक्ट कीजिए। अगर थोड़ी सी अगर भीड़ कम है यानी कि लोग वक्त थोड़े से कम है तो आप 80% पे यानी कि मोड 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसी तरह से आप मोड 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी कम और भीड़ होगी अगर आपके रूम में, अगर आपके रूम के अंदर बहुत कम लोग हैं और जो एक्टिविटी है वो बहुत ना के बराबर हो रही है तो आप मोड 4 को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे में कि आपका जो एसी है वो 40% कैपेसिटी के साथ रन करेगा। एंड मोड 5 के अंदर आपका जो एसी है वो एआई मोड पर आ जाएगा और जो एआई है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके एसी को ऑटोमेटिक एडजस्ट करता रहेगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। और मोड 6 के अंदर आपको हाइपर कैपेसिटी का मोड मिलता है जिसके अंदर आपका जो एसी है वो 110% कैपेसिटी के ऊपर वर्क करेगा और मैंने आपको बता चुका हूं कि ये 90 मिनट तक ही वर्क करेगा। एंड फाइनली अब बात करते हैं कि आपको 2022 वाले मॉडल को बाई करना चाहिए या फिर 2023 वाले मॉडल को बाई करना चाहिए। तो गाइस यहां मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आपके रूम का जो साइज है 110 से लेकर 150 स्क्वायर फीट तक है, मैक्सिमम अगर आपके रूम का जो एरिया है वो 150 स्क्वायर फीट का है, तो आपको 2022 वाले मॉडल को बाई करना चाहिए। बिकॉज इसके अंदर जो आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलती है वो 1.42 टन कैपेसिटी मिलती है। लेकिन जो 2023 का नया मॉडल है उसके अंदर जो कूलिंग कैपेसिटी है कंपनी ने उसको घटा के कम कर दिया है। देखने में दोनों एसी 1.5 टन के हैं, लेकिन 2023 वाले मॉडल के अंदर जो कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलती है वो 1.3 की मिलती है। अगर आपका रूम 130 स्क्वायर फीट का है तो आप 2023 वाले मॉडल को बाई कर सकते हैं। इससे आपका फायदा ये होगा कि अगर आपका रूम छोटा है तो आपके लिए 1.3 टन की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो इनफ रहेगी और इससे आपका जो पावर कंजप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा कम रहेगा। मैं आपको बताता हूं कि 2023 वाला जो मॉडल है वो एक साल में कितने यूनिट लेता है। तो गाइस यहाँ 2023 का जो मॉडल है वो 685 यूनिट्स एक साल में ले लेगा, जबकि 2022 वाला जो मॉडल है वो 818 यूनिट्स पर ईयर लेगा। तो अगर आपका रूम छोटा है तो आप 2023 वाला मॉडल ले लीजिए। अगर आपका रूम बड़ा है तो आप मेरे हिसाब से 2022 वाला मॉडल अभी भी कंसीडर कर सकते हैं और ये बेस्ट चॉइस रहेगी। या फिर आप इसके अलावा पैनासोनिक वगैरह जैसी कंपनी के अंदर भी मूव कर सकते हैं। एंड गाइस अगर प्राइस की बात की जाए तो दोनों का जो प्राइस है ऑलमोस्ट सेम है, 10 रुपए का फर्क है अभी फिलहाल प्रेजेंट में अमेजोन के ऊपर। एंड दोनों का प्राइस आपको अप्रोक्स 45,000 का मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मैंने अपना एसी बाई किया है ये 42,000 का बाई किया है ऑफर के दौरान। आप भी ऑफर में इसको 41 से लेके 42,000 का बाई कर सकते हैं। दोनों एसी का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही रहता है ऑलवेज। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा एसी बाई करना चाहिए। आई होप मैंने जितने भी आपके कंफ्यूजन थे 2022 और 2023 मॉडल को लेके वो इस वीडियो के जरिए क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी सेम फीचर्स मिलते हैं आपको 2022 और 2023 मॉडल के अंदर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आप एक राइट डिसीजन ले पाएंगे अपने लिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके अपनी नीड के बारे में बता सकते हैं। उस टॉपिक में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सकें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इस तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ।